बाज़ औक़ात काफ़ी जो लोग हैं, नए शौकीन बहरहाल कभी-कभी ऐसे होता है कि जो पुराने ओल्ड शौकीन हैं, वो भी जो है सो इसी बात से परेशान हो जाते हैं। असल में बात ही ऐसी है कि चाहे जो भी शौकीन हो, ऐसी हालत अपने बर्ड्स की देखकर, अपने परिंदे की देखकर, अपने तितर की ऐसी हालत देखकर कोई भी जो है सो परेशान हो सकता है। असल में होता ही ऐसे है कि हमारे परिंदे अचानक बोलते-बोलते अच्छे खासे बुलवाकर तितरों के साथ या कल ही बुलवाकर उसको हम जब रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो अचानक जब हम दूसरे दिन खोलते हैं या आकर अपने साथ ही कभी सुबह के टाइम या शाम के टाइम अचानक आके अपने परिंदे को देखते हैं कि पहले जो तो ठीक था, जब हम खोल कर देखते हैं या बुलवाने के लिए ले जाते हैं, तो होता क्या है कि हमारा तितर, हमारा बर्ड, हमारा परिंदा अचानक से जो है सो झंड कर जाता है, बोदी उठा जाता है। तो इसी वजह से परेशानी तो बनती ही है, हर कोई परेशान होता है। सो कुल मिला के कहने का मकसद है कि तितर या ऐसे होता है कि तितर बोलते-बोलते झंड कर जाता है। ये आवाज़ करेगा, झंड कर जाएगा, फिर झंड करेगा, फिर आवाज़ करेगा या दूसरे तितर की आवाज़ सुनकर झंड कर जाएगा, फिर अपने बारी पर जो है सो आवाज़ भी लगाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है नए शौकीन या पुराने शौकीन परेशान हो जाते हैं और वो हमेशा हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि फ़ियाल भाई ये क्या मसला है? हमारा परिंदा बुलाइ करते-करते झंड कर जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करूँगा, आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वजह ये जो मसला है वो बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपकी मर्ज़ी है, आगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला था या कहने वाला हूँ, पर नहीं कहूँगा। ठीक है, होता क्या है कि जब सीज़न होता है या सीज़न आने वाला होता है या जब सीज़न ख़त्म होने वाला है या जो इस वक़्त ये मौसम चल रहा है, जैसे ये इस वक़्त मौसम की सूरत-हाल है, तो ऐसी मौसम में अगर नया शौकीन है, चाहे पुराना शौकीन है, चाहे हम हैं, चाहे परिंदा हो, बड़ा तितर है, पट्ठा है, जब हम जाकर बाहर रखेंगे, अगर तितर में थोड़ी बहुत ही मस्ती है, तो वो क्या करेगा, बुलाइ करेगा, बुलाइ करके झंड भी कर जाएगा। होता क्या है कि इस वक़्त ऊपर जो है सो परिंदे ज़्यादा होते हैं। शिकरे, हिल्ले वगैरह, बाज़ ये जो है ना होते हैं, इसी वजह से जब तितर की आवाज़ करने की बारी आती है, वो अपनी गैरत के बलबूते पर वो आपका परिंदा आवाज़ तो करेगा जब उसको दूसरे तितर की आवाज़ लगेगी या जब उसका टाइम होगा, आपने इसको बस्ती वगैरह करा कर रखा है, तो उसने आवाज़ की। अगर उसने दूर-दराज़ से भी किसी परिंदे की आवाज़ सुनी या परिंदे को देखा और ऐसी मौसम में जो बाज़ जो हिल्ले होती हैं, ये वो दूर से आवाज़ ऐसी निकालते हैं जैसे कोई शेर की गर्ज हो, जैसे शेर कहीं आता है करीब-करीब। आपने अक्सर फ़िल्मों में या ड्रामों में देखा होगा, सुनी होगी ऐसी आवाज़ें जब दूर से शेर आता है, तो वो बड़ी अजीब-सी आवाज़ करता है, डरावनी आवाज़ होती है। तो ये जो बाज़ शिकरे हैं, हम अक्सर जंगल में जब तितर ले जाकर बैठते हैं, तो वहाँ हमें दूर से आवाज़ हमें सुनने में अजीब-ओ-गरीब महसूस होती है और हम ही कहते हैं कि कितनी डरावनी आवाज़ है, तो तितर बेचारे का क्या वजूद है। इसके बाज़ की या हल की आवाज़ सुनकर हर परिंदे में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, कँपकँपी आ जाती है, परिंदा कोई कहाँ भागता है, कोई कहाँ भागता है। अगर आपने कभी नोटिस किया है तो अभी ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया तो कल से आप नोट करना, बाहर जाकर बैठना, चाहे आपके पास अपना परिंदा हो चाहे ना हो। जब आप बैठेंगे थोड़ी देर जहाँ पर बाज़ वगैरह ज़्यादा आते हैं, जंगलों में हमेशा आते हैं, तो दूर से ही आपको बाज़ की आवाज़ अजीब सुनाई देगी, ऐसे बड़ी चीख करते हैं, तो परिंदों में क्या होता है कि चिड़चिड़ाहट हो जाती है, परिंदा कोई कहाँ भागता है, कोई कहाँ भागता है, उनकी चिड़चिड़ाहट ज़्यादा हो जाती है और हमारे तितर उनको का आवाज़ सुनकर झंड कर जाते हैं, बोलते हैं अपनी गैरत पर। फिर जो है सो उनके जब उन पे नज़र पड़ती है या ऐसी आवाज़ सुनकर छान करते हैं, तो हमें परेशानी हो जाती है। बहरहाल आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी।
आपने जब ऐसी सूरत आपका परिंदा करे तो आपने तितर को बंद कर देना है, किसी से पूछने की कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दूसरे दिन या शाम को या सुबह को फिर जाकर अच्छी जगह पर बैठे अपने परिंदे को रखें और शेक शौक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।